आदत नहीं है, बार बार भूल जाता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में आने के लायक हैं, कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये सब पहले भी आ चुके हैं, तो उम्मीद Yes, इनकी sir. ज्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ CTR वेयर द आइटरेशन प्रोसेस गिवन बिलो एग्जीक्यूट्स। कह रहा CTR की वैल्यू क्या होगी अगर ये एग्जीक्यूट करे। ये लिखा है ना, वेयर द आइटरेशन प्रोसेस। आइटरेशन प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि ये जो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो लूप है तो रिपीट करेगा ही करेगा। हाँ, उसी को इटरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये जो इटरेशन का प्रोसेस दिया है, मतलब लूप दिया हुआ है, ये एग्जीक्यूट करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद CTR की वैल्यू क्या होगी, इसको भी लिखते हैं हम लोग। सब लोग काउंट कर सकते हैं क्यों इसको? Yes, sir. बिल्कुल आराम से, बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। हाँ, सर श्रुति बोल रही है उसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ज्वाइन नहीं हो पा रहा, देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है नेटवर्क में। रिक्वेस्ट तो नहीं किया हमारे पास। सर बोल रही है अप्रूवल मांग रहा है उसमें। अच्छा, अप्रूवल मांग रहा है, यस हम सर। चेक करते हैं। वो फिर से किया होगा ना लॉगिन। इस वजह से अप्रूव कर दिया हमने, अप्रूव कर दिया हमने। ठीक है, अभी हो जाएगा। सर ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्वेश्चन नंबर 19, सर नंबर 19 दिया क्या इन्होंने, इंट CTR इक्वल टू 0। फिर क्या दिया इन्होंने, लूप दिया हुआ है, इंट I इक्वल टू 1 सेमीकोलन I इज लेस देन 5 सेमीकोलन I प्लस प्लस। फिर से इन्होंने यहीं से लिखा हुआ है, हम भी जैसे इन्होंने लिखा वैसे ही लिखते हैं, बाद में हम लोग समझ लेंगे इसको। इक्वल टू 1 सेमीकोलन j लेस देन r इक्वल टू 5 सेमीकोलन j प्लस इक्वल टू। फिर इन्होंने क्या लिखा है यहाँ से, प्लस प्लस, इन्होंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो हमें जैसे इन्होंने अगर लिखा हुआ है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो ये समझेंगे कि एक वेरिएबल बना हुआ है CTR के नाम से, और ये पहला लूप है। इस लूप की खासियत यह है कि यह एक स्टेटमेंट अपने अंदर कैरी कर सकता है विदाउट करली ब्रेसेस, बिना करली ब्रेस के एक स्टेटमेंट कंटेन कर सकता है। इसका मतलब इसके अंदर एक स्टेटमेंट ये फॉर हो गया, और इस फॉर की भी, दूसरे वाले फॉर की भी यही कंडीशन है कि वह भी विदाउट करली ब्रेस एक स्टेटमेंट रख सकता है। इसका मतलब ये प्लस प्लस CTR जो है वो इनर लूप के अंदर है। तो हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यह कुछ कैसे लिखा गया, ऐसे करके कुछ यूं। हम अगर इसमें करली ब्रेसेस अप्लाई करने का प्रयास करें तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है। ये आउटर के लिए है, ये इसके लिए है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। Yes, sir. अब हम लोग इसको रन कराने का प्रयास करें, तो थोड़ा सा हम इसमें शॉर्टकट वे अप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग ये भी समझ सके कि हम किसी भी क्वेश्चन के आउटपुट को फाइंड करने के लिए कम समय में कैसे हम फाइंड करें, ज्यादा समय ना लें। तो मान लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर 15 मिनट ले लिया जाए तो वो भी उचित नहीं है। ठीक है, Yes, sir. तो थोड़ा सा इसमें हम लोग जहाँ पॉसिबिलिटी हो वहां पे हम अपने समय को बचाने का प्रयास करें। यहाँ पर हमने एक चीज महसूस किया कि ये जो बीच में प्लस प्लस CTR दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस एक्स दिया हुआ था, फिर वाई माइनस इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था कि हमें 2-3 बार अपडेशन देखना पड़ रहा है, चेंजेस देखने पड़ रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन देखना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल प्लस प्लस CTR, बस इंक्रीमेंट है। तो हमारी समझ में ये आया कि जब भी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा CTR की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, एक एक इंक्रीज हो जाएगी। हम इस बात को कैसे हम लोग फायदा उठाएं,
सबसे पहले क्या होगा, CTR की वैल्यू 0 होगी। ठीक, हमने एक टेक्निक लगाया कि ये जितनी बार एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार CTR बढ़ेगा। अब हम ये पता लगा ले कि ये एग्जीक्यूट करेगा कितनी बार। तो एक चीज है कि जब ये आउटर लूप एक बार चलेगा तो ये कितनी बार चलेगा, ये पता लगा लें। अगर हमें ये पता लगाना है कि ये, हमने एक चीज बताया था कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि ये इनर लूप कितनी बार चल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, आउटर लूप कितनी बार चल रहा है मल्टीप्लाई बाई इनर लूप कितनी बार चल रहा है, आंसर आ जाएगा। जरा करके चेक करें, अभी हम लोग उसको रन भी कराएंगे। ठीक है, तो आउटर लूप जो है वो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 4 5 तक जाएगी। ऐसे अगर इनर लूप की बात करें, इनर लूप जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर कितना इंक्रीमेंट होगा इसमें, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जे प्लस 2 लिखा है, इसका मतलब 2 का इंक्रीमेंट होगा, 1 से बढ़कर के 3 हो जाएगा और 3 से बढ़कर के 5 हो जाएगा। आउटर लूप जो है वो 5 बार चल रहा है, इनर लूप कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दें। मल्टीप्लिकेशन हम क्यों करा रहे हैं, इसका कारण है, जब ये एक बार चलेगा, हम इस बात को समझा दें, मान लेते हैं कंफ्यूजन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात महसूस कर सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 होगी, i इक्वल टू 1 होगा, तो j क्या हो जाएगा, j इक्वल टू 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। अगली बार फिर i इक्वल टू 2 होगा, फिर j इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। फिर i इक्वल टू 3 पर j इक्वल टू 1, 2, 3, मतलब 3 बार चलेगा, बार बार चलेगा वही, क्योंकि आई पे, तो ये इनर लूप जो है वो आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ना घटना है ना बढ़ना है। आई इक्वल टू 3 से 4 हो गया, ये कितनी बार किसके लिए चल रहा है, जे एक बार 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा। तब आई की वैल्यू 5 होगी, तब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि जब आई 5 बार चला है तो जे कितनी बार चल रहा है, 15 बार, 15 बार चल रहा है। एक के लिए 3 बार, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, टेबल पढ़ सकते हैं ना हम इसका, हम 3 4 जा 3 5 जा कितना चला, 15 बार चल रहा है। इसका मतलब ये कोड हमारा 15 बार एग्जीक्यूट करेगा, और जितनी बार एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार क्या होगा, इसकी वैल्यू टिकट इंक्रीमेंट करेगी। इसका मतलब CTR की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, वो 15 होने वाली है। ठीक है, इसको रन करा के चेक कर लिया जाए, कंफर्म है ये बात। यस सर। इसको यहाँ से हटा करके इसको हम यहाँ अप्लाई करें। थोड़ा सा हम लॉजिकल बनेंगे तो हमें चीजें अपने आप आसान नजर आने लगेंगी। ठीक है, और ये चीज, ये सारे कंसेप्ट मैथमेटिक्स में सब अप्लाई किए जाते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हटा दे इधर से ये चीजें, रन कराएं डायरेक्ट। कितना रहा आंसर, कंफर्म है? यस सर। रन कराना पड़ेगा, मुझे लगता है रन नहीं कराना पड़ेगा, क्यों, करा दे? नो सर, रहने दीजिए। हाँ, इसको जेड करके ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ से, ये ठीक है। तीन आ रहा है सर, मैं एग्जीक्यूट कर रन कराया सर प्रोग्राम। हाँ, ये श्योर है, एकदम कंफर्म है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सिंपल था, इस वजह से हमने डायरेक्ट कर दिया। कभी कभी पता लगाना रहता है कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ना ऊपर, हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट। अब व्हाइल लूप में तो ये पता नहीं लगा सकते ना कितनी बार चलेगा, यही व्हाइल और फॉर लूप का डिफरेंस आता है। यहाँ पे तो हमने देख करके बता दिया कितनी बार चल रहा है, यहाँ देख कर नहीं बता सकते कि कितनी बार चल रहा है। अब इन्होंने सर अगर लेस देन पूछेगा कि कितने बार एग्जीक्यूट, सर अगर पूछेगा कितने बार एग्जीक्यूट कर रहा है तो इनर और आउटर लूप दोनों बताएंगे।
जैसे मुझे बताना क्या होता है, केवल इनर लूप बताना होता है। जैसे जो क्वेश्चन होता है वो मोस्टली इनर लूप के लिए होता है। अगर क्वेश्चन में ये लिख करके आए कि आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, तब हमें सिर्फ आउटर लूप के बारे में बताना होगा। अगर बोले कि इनर लूप कितनी बार करेगा, तो हमें सिर्फ इनर लूप का बताना है। और अगर ये लिखे कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, तो हमको उस कंडीशन में भी केवल इनर लूप बताना होता है। इनर सिर्फ लूप इनर कितनी बार, लूप। हाँ केवल इनर लूप। ठीक है सर। अगर जैसे अगर क्वेश्चन के आंसर देने में कहीं संतुष्टि ना हो, तो हम वहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि आउटर लूप विल एग्जीक्यूट इतने टाइम्स। अगर कंफ्यूजन हो, इनर लूप विल एग्जीक्यूट इतने टाइम्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीजें मतलब कॉपी जब चेक की जाती है तो ध्यान दिया जाता है कि कॉपी पे लिखा क्या है। यस सर। अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि हमारा आंसर में भी हो सकता हो गलत मान लिया जाए, तो हम दोनों पॉइंट्स वहाँ बगल में लिख सकते हैं, दोनों के आंसर लिख सकते हैं। भाई लूप से कंफर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट। अब अगर यहाँ पे आउटर लूप इनर लूप हो तो हमें क्या पता कौन से लूप की बात कर रहे हैं, हो सकता है ना थिंक। तो हम लिख सकते हैं कि यस आउटर सर। लूप कितनी बार करेगा, इनर लूप कितनी बार करेगा, अगर मन में कंफ्यूजन है तो। वैसे जो बात किया जाता है वो इनर लूप की बात किया जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखा जाए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। इसको क्या करना है, रिराइट करना है। रिराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग व्हाइल इंस्टेड ऑफ फॉर स्टेटमेंट। इंस्टेड ऑफ फॉर स्टेटमेंट, इसको सब लोग व्हाइल से कन्वर्ट कर सकते हैं व्हाइल में। यस सर। कोई दिक्कत, वर्षिका? वर्षिका हाँ सर, पक्का कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर कर रहा है। ये सबकी तरफ से कंफर्मेशन रहेगा तो अच्छी बात है। इसको कन्वर्ट करना है व्हाइल लूप में। तो अच्छा, सब लोग कॉपी लेके बैठते हैं कि बिना कॉपी बैठते हैं? सर कॉपी लेके सर। हाँ तो जरा सब लोग कन्वर्ट करके हमारे पास भेजेंगे क्या, हम देखना चाहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन सामने विजिबल है। हाँ सोच रहे हैं हम देख लें। व्हाट्सएप पे भेजेंगे, हम वेट कर रहे हैं।
सर सिंगल टिक लग रहा है आपके सिंगल व्हाट्सएप टिक पे। हमारे ये व्हाट्सएप पे सर सिंगल टिक वैसे हम रिसीव कर लिए, ये मिल गया मुझे, आया है मेरे पास। हाँ ठीक है, फिलहाल तो ठीक ठाक है। इसमें एक काम करेंगे, ये जो बीच में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसा इन्होंने लिखा है हम लोग एग्जाम में भी वैसा ही लिखेंगे, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है दिशा। मतलब सर ये डायरेक्ट मतलब जैसे अगर हम लोग कुछ चाहते हैं कि उसमें अपने तरीके से शॉर्ट हैंड जैसे ऑपरेटर के जैसे हाँ सर। मे भी हो सकता है, जैसे ये रीराइट के लिए दिया हुआ ना कि रीराइट मतलब इसी चीज को फिर से लिखना है, तो हम इसमें सिंटैक्सेस में चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके सर। और भले इन दोनों के आउटपुट सेम होते हैं, जैसे f मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू आई और f हाँ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आई, ये भले तब सेम होते से हैं। हम लोग थोड़ा इसका यूज नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा वो इसीलिए वो लगता है अंतर होता है एग्जीक्यूशन में। int j equals to, अच्छा अमृता की है, अमृता जे लिख रखा है कि एफ लिख रखा है? अमृता सर जे है क्वेश्चन में एफ लिखा है। सर, मैंने जे लिया है। नहीं तो ऐसा काम नहीं करेंगे ना, एग्जाम मान लेते हैं, एग्जाम में अगर हम एफ के जगह पर जे लिख करके आएंगे तो जो भी कॉपी चेक करेगा उसको काटने का एक मौका मिल जाएगा। ये आपने वेरिएबल का नेम ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर रीराइट है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसे दिया है वैसे ही लिखना है, बस हमें फॉर के जगह पे व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना है, सिर्फ लूप में परिवर्तन करना है, बाकी किसी चीज में परिवर्तन नहीं करना है। बाकी ठीक है, फिलहाल सिंटैक्सेस ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर एफ का इस्तेमाल किया गया तो हम एफ ही इस्तेमाल करेंगे। ओके सर। हाँ, और किसी का आउटपुट वर्षिका का नहीं है अभी। वर्षिका थोड़ा सा मान लेते हैं, चेक करने से ये पता चल गया ना कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा था, हम उस चीज को समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। एक मिनट ये तो मेरा है। क्या हो गया वर्षिका? हाँ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जो लोग फ्री हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करें तो। अमृता, दिशा, कहाँ गए सर? यस सर। नंबर 21 जरा चेक करो तो हो रहा है। वर्षिका का क्वेश्चन आ गया, वर्षिका 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 इसमें कुछ मिस्टेक्स नजर आ रही हैं हमें। देखो पहली लाइन लिख रखा है int f इक्वल टू 1 कॉमा आई। एक बात सोचने वाली चीज है, आई की वैल्यू तो हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया, बल्कि इसमें तो यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है, आई इक्वल टू 1 किया गया है। ये वाली चीज जो है ये इस व्हाइल लूप में नहीं है। अच्छा हाँ। ये चीज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, व्हाइल लूप लिखते समय यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देख पाएंगे कि जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वह इस एक्सप्रेशन जो f मल्टीप्लाई इक्वल टू आई लिखा है, इस एक्सप्रेशन के बाद लिखा गया है, और ये जो हमारे पास भेजा गया है इसमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट पहले लिखा गया है और ये एक्सप्रेशन बाद में किया गया है, तो इसका फर्क पड़ेगा, आउटपुट पे फर्क पड़ने लगेगा। हाँ, आउटपुट पे फर्क पड़ने लगेगा। तो ये एक्सप्रेशन f
मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई, इसको पहले करना होगा। तो करेक्ट करके फिर से भेजा जाए मेरे पास, ठीक है। वो जगह इंस्ट्रक्शन एक क्या? आई की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, ठीक है। हाँ, और यस सर। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है उसको नीचे लिखना है, और ये एक्सप्रेशन एफ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई इसको पहले लिखना है। इसको फिर से लिख करके हमारे पास भेजा जाए करेक्टली। अच्छा, ठीक है सर। और डिस्कनेक्टेड हो गया क्या? Realize the following programs running how many times the loop will be executed. What will be the output of the program supply? ये दिख रहा है, ले रहा हूँ तक तक तक। That equals to 1, I equals to 1, I less than I equals to 5. हाँ वर्षिका, अब सही है ये, ठीक है। ओके सर। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये SOPLN जो लिखा हुआ है एग्जाम में SOPLN नहीं लिखेंगे, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा कंप्लीट लिखेंगे, नहीं तो वहाँ पे वो आधे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 जरा सॉल्व करने का प्रयास करो तो देखो तो। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ, इसमें लिखा हुआ है एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, मतलब लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट करेगी, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, और इसका आउटपुट क्या होगा। दो बातें, आउटपुट का मतलब ये लास्ट में जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे पी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जरा इसको निकाल के मेरे पास भेजा जाए तो, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। ओके सर। ओके। और हाँ, माइक को ऑफ कर लिया जाए आराम से, हम लोग छोटा छोटा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इससे बढ़िया है, कम से कम चीजें समझ में आ जाएंगी। Equals to 200.
हेलो हेलो हाँ सर, वर्षिका, हाँ वर्षिका, समझ नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, चलो पढ़ के समझा देते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। एनालाइज करने का मतलब इसको पढ़ना है और समझना है, ठीक। एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स, डिटरमाइन मतलब पता लगाना है, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब ये कितनी बार इस लूप के अंदर आएगा, तो जो लाइन ये लाइन लिखा गया है, इस लाइन को कितनी बार एग्जीक्यूट किया जाएगा, will be executed and what will be the output of the program segment, और फिर इसका आउटपुट क्या होगा। इसके एक एक लाइन को, जैसे ये पूरा प्रोग्राम पहले कॉपी पे लिखो, ठीक है, ये जितने लाइन है वो लिखो, और जैसे हम यहाँ पे रन कराते हैं ना, ये देखो इधर रन कराते हैं कैसे, एक एक चीजें लिखते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं और उसकी एक एक लाइन पढ़ते हैं, और जो ये लाइन कहता है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या करते हैं, हम बदलते हैं, ठीक? बदलते हैं और फिर कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू है हमेशा के लिए, और एक ब्रेक लगा है। तो ब्रेक तब होगा जब पी की वैल्यू 100 से छोटी हो जाएगी, लेस देन होगा तब ब्रेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो ब्रेक को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अगर ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो इफ के अंदर केवल ब्रेक है, बाकी ये p इक्वल टू p माइनस 20 ये तो इस बाहर है, ठीक है। बात समझ रहे? p की वैल्यू नहीं होगी, मतलब 100 से बड़ी होगी, तब तक ये जो है ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो इस हिसाब से कोड लिख करके यहाँ पे साइड में पेंसिल से, जैसे हम यहाँ पे लिखते नहीं है एक लाइन, इस तरीके से उसको लिखा जाए, ठीक। और जो कोड कहता है उसको चेंज किया जाए, मतलब इसमें समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन है, तो कंडीशन ट्रू होगा तो ब्रेक होगा, नहीं कंडीशन ट्रू होगा तो ब्रेक नहीं होगा, तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाइल की कंडीशन हमेशा से ट्रू रह रही है। करूँ एक बार ट्राई करूँ, हाँ नहीं होता फिर बताओ, हमने यहाँ क्वेश्चन इसलिए लिख रखा है, नहीं होगा तो हम सॉल्व करेंगे। हाँ देखो अमृता ने भेजी है कॉल करके हमारे पास, एक बार ट्राई करो लिख करके। वैसे दिशा का भी आया हुआ है, ठीक है। उन्होंने सर वो 7 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, मैंने गलती से 8 लिख दिया है। कोई बात नहीं है, देखते हैं। 200 इज लेस देन 100 फॉल्स होगा, ब्रेक नहीं सर करेगा। 6 बार हो रहा है ना सर? हाँ सर 6 बार हो रहा है ना सर? हम तो ये कर रहे हैं, देखिए कितनी बार होता है। पहले कितना है पी की वैल्यू 200 इज लेस देन 100 फॉल्स, 200 जाएगा फिर नो सर 7 बार होगा सर 7 बार होगा, क्योंकि हम क्या, हाँ सर पहले क्या करेगा, पहले 200 है तो उस पर भी फॉल्स, फिर 20 माइनस होगा, फिर 180 उस पर भी फॉल्स, 160 पे फिर से 20 माइनस होगा तो उस पर भी फॉल्स, फिर उसके बाद 20 माइनस होगा 140 भी फॉल्स, फिर 20 माइनस होगा 120 उस पर भी फॉल्स, फिर 20 माइनस होगा 100। सर हम एक कंडीशन छोड़े हैं इसीलिए मेरा 6 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब पी की वैल्यू 100 होगी तो वापस से हाँ आएगा तो वो इसको, ठीक है। हाँ सर सही है। तभी फॉल्स होगा, और फिर जब 7वीं बार 80 होगा तो ट्रू होगा। आउटपुट इसका 80 आया, यस सर, क्यों? चलो कोई बात यस नहीं, सर कम से कम एक लिखने से आइडिया लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो 100 माइनस सर उसको कंडीशन कोई बार बार मतलब माइनस कर लेना चाहिए, हम ऐसे दिमाग में कर रहे थे तो इसीलिए गड़बड़ हुआ। ना ना, वर्षिका क्या हाल है, हुआ? वर्षिका मेहनत कर रही है, करो कोई बात नहीं, आराम समझ से। नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है, हम रन कराते हैं। नहीं हाँ, समझ में भी आ जाएगा तुम्हें। हाँ, और ये अमृता ने कुछ लिख रखा है, इसको भी भेज देते हैं तुम्हारे पास, एक बार इसको भी देखते रहना।
ठीक है। अच्छा हाँ, जैसे तुम्हारे पास भेज दिया अमृता ने, जिस तरीके से सॉल्व किया, 8 टाइम्स नहीं है 7 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स होगा। तो फिलहाल अलग की बात देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो रन कराओ, अपने कॉपी पे खुद लिखो, ऐसे प्रोग्राम लिखो और उसके साइड में ऐसे डबल स्लैश लगा लो। ठीक है, कॉपी की बात बता रहा है, और पेंसिल से लिखो p इक्वल्स टू 200। ठीक है, लिख लो। उसके बाद यहाँ पे जाओ, ये क्या है, कंडीशन है, तो कंडीशन ये ऑलवेज ट्रू है, यहाँ की कंडीशन हमेशा ट्रू है, ऐसे लिख लो कि ट्रू है। बस समझने की बात है कि हम चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करें। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी कंडीशन दिया हुआ है, तो जो कंडीशन दिया हुआ है लिख लो। लिखा है p इज लेस देन 100, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या बना रहा है, यहाँ पे लिखिए। देखो पहले देखो p की वैल्यू 200 है, 200 इज लेस देन 100, तो ये कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो ट्रू आएगा, अरे ट्रू नहीं, फॉल्स हो जा रहा है, सॉरी सॉरी, दिमाग पाएंगे, फॉल्स फॉल्स हो रहा है। फॉल्स होगा तो ये ब्रेक वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चाहो तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा दो, ठीक है, कि ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या बना रहा है इन्होंने, p इक्वल्स टू p माइनस 20। अभी इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो क्या होगा, p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाँ p की वैल्यू 200 है, 200 माइनस कितना होगा 20, ये लेकर के मिल करके कितना हो जाएगा 180। जब ऐसा होगा तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जैसे p इक्वल्स टू p की वैल्यू तो 200 है ना, तो इससे p इक्वल्स टू p माइनस 20 है, तो फिर इसमें जो मतलब जो स्टार्टिंग में जो p है उसकी भी तो वैल्यू 200 होनी चाहिए। हाँ ये गलती कर रही थी। देखो ये कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है तो राइट साइड का इवेल्युएट होता है और लेफ्ट साइड में स्टोर होता है, असाइन होता है। बात नहीं समझ में आया, ये राइट साइड वाला जो है ये इवेल्युएट होगा और लेफ्ट साइड के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वेरिएबल है और फिर ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यू केवल स्टोर करेगा। यहाँ पे हम 200 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम इस तरीके से कांस्टेंट नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं होगा। ये जो 180 है वो p की वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है, तो ये 180 हो जाएगा। कंडीशन ट्रू मान लेते हैं, उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ से कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है, फिर से कहाँ आएगा, इफ पे आएगा। इफ में p की वैल्यू चेंज होकर के 180, यहाँ पे मिलेगा 180 इज लेस देन 100, नहीं, फिर से फॉल्स हो गया। फिर ये ब्रेक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर से किसको एग्जीक्यूट करेगा, p इक्वल टू p माइनस 20 को। तो p की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है, वैल्यू 180 हो चुकी है, यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 180, 180 माइनस 20 कितना होगा 160 हो जाएगा। तो लिखना चाहिए। अब ये क्या हो गया, p की वैल्यू चेंज हो गई, p की वैल्यू ये 160 कहाँ स्टोर हो गया, p के अंदर, इसका मतलब p की वैल्यू बदल गई, p की वैल्यू बदल के कितनी हो गई 160 हो गई। फिर से अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा, फिर कंडीशन पे जाएगा while की, कंडीशन ट्रू है, फिर कहाँ जाएगा, इफ पे आएगा, तो फिर कंडीशन p की वैल्यू कितनी है 160, 160 लेस देन 100, फिर कंडीशन फॉल्स हो गया, 160 100 से छोटा होता ही, ब्रेक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, जैसे ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा p इक्वल टू p माइनस 20, तो p की वैल्यू कितनी हो चुकी है 160 हो चुकी है, 160 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई 140 हो गई। क्या होगा, फिर से यहाँ पे जाएगा कंडीशन पे, हमारा फिर 140 इज लेस देन 100, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, फिर ब्रेक पे जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। एक्सप्रेशन पे जाएगा p माइनस 20 होगा, p की वैल्यू 140 हो चुकी है, 140 में से 150 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 120, फिर इस वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई हमारी 120 हो गई। क्या होगा,
इससे आएगा। इसके बाद इससे लूप कंडीशन ट्रू होगी, फिर इफ पे आएगा, इफ की वैल्यू कितनी है 120, 120 इज लेस देन 100, तो ये कंडीशन इससे फॉल्स हो गया। फिर पी में से माइनस होगा, 120 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आपकी बात पी की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। फिर से यहाँ से कहाँ जाएगा कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन ट्रू है, फिर कहाँ जाएगा लेस देन 100, पी की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 100 जो होता है वो 100 से छोटा नहीं, लेस नहीं होता है, 100 तो 100 के इक्वल होता है। फिर से ये कंडीशन क्या हो गई, फिर से फॉल्स हो गई। बात समझ आई, यहाँ पे कभी गलती नहीं करेंगे, इसमें फॉल्स हो गई, तो फॉल्स हो गया, इससे ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अब की बार यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, और 100 माइनस 20 होगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई हमारी 80। फिर कहाँ जाएगा, लूप की कंडीशन ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, फिर से इफ पे जाएगा। अब की बार यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी मिलेगी 80 मिलेगी, 80 इज लेस देन 100। अब की बार ये कंडीशन हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, एग्जीक्यूट हो गया, और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा तो ये लूप से क्या हो जाएगा लूप बाहर चला जाएगा, तो इसको क्या मिलेगा एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है क्योंकि अब लास्ट वैल्यू क्या है ये 80 है, यहाँ पे पी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 80। क्लियर है ये प्रूफ, ऐसे लिखा जाए की वैल्यू है कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। देखो सबसे पहली बार ये p इक्वल टू 200 के लिए आया था, इसका मतलब p इक्वल टू 200 के लिए भी आया था, फिर 180 के लिए भी आया था, 160 के लिए भी आया था, 140 के लिए भी आया है, 120 के लिए आया है, 100 के लिए आया है, और फिर लास्ट में 80 के लिए भी इस लूप के अंदर आया है। क्यों? क्योंकि ब्रेक तो यहाँ पे किया है ना, लूप के अंदर आकर के ब्रेक किया है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर है ये बात, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें लिखा है नेम टू जंप स्टेटमेंट्स एंड देयर यूज। ये चीज इसका आंसर नीचे से देख लेंगे सब लोग, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद एग्जांपल। ब्रेक क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू जो है इसको हमको एक्सप्लेन करना होगा, किसी अच्छे देखा जा सके कि कहाँ चला जा रहा है। में ब्रेक क्या करता है बस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नीचे थोड़ा सा समझा देते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो ब्रेक की बात अगर समझनी हो तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक प्रोग्राम से समझ सकते हैं कि ब्रेक सर तो ये और पीछे वाला प्रोग्राम लिख देंगे ना जो अभी किए हैं। ये वाला हाँ ये सर 21 वाला हम इसमें कर सकते हैं। हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि लिख करके हम थोड़ा सा ये समझा दें कि ब्रेक और कंटिन्यू काम कैसे करता है। ओके सर। हाँ इसमें लेबल्ड ब्रेक भी आता है और लेबल्ड कंटिन्यू भी आता है ना लेबल्ड, तो उस बात को भी समझा जा सके, थोड़ा सा सामने आ गया तो समझ लिया जाए। ब्रेक कंटिन्यू, उसके बाद लेबल्ड ब्रेक, लेबल्ड ब्रेक BRE ब्रेक, और फिर लेबल्ड कंटिन्यू, लेबल्ड कंटिन्यू, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। लेबल्ड कंटिन्यू और लेबल्ड, ये 4 पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग बनाते हैं एक प्रोग्राम फॉर लूप, और इंट i इक्वल्स टू 1 से चलाते हैं, सेमीकोलन i लेस देन r इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस।
एक और लूप चलाते हैं जो कि इनर लूप। int j equals to 1 colon j is less than or equals to 5 semicolon j plus plus। एक और लगा लेते हैं ताकि हम आसानी से इनकी चीजों को समझ सके कि ब्रेक कंटिन्यू लेवल कैसे काम करता है। int k equals to 1 semicolon k is less than or equals to 5 semicolon and k plus plus। तीनों को हम स्टेटमेंट से यहाँ से लिखते हैं system dot out dot println first loop started। ठीक है, फर्स्ट लूप स्टार्टेड। यहाँ पे फर्स्ट लूप स्टार्ट हो रहा है हमारा, करें पेस्ट करें। सेकेंड लूप स्टार्टेड, सेकेंड लूप स्टार्टेड। यही चीज यहाँ पेस्ट कर दें। थर्ड लूप स्टार्टेड। ठीक इसी तरीके से इसमें एंड का स्टेटमेंट भी लगा देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। थर्ड लूप एंडेड। अगर एंड होगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे एंड में हमने लगा दिया तो यहाँ पे हमने लिखा एंडेड। उसके बाद ये फर्स्ट लूप है, इसको भी कॉपी करते हैं। हमने फर्स्ट लूप के एंड में इसको सेट कर दिया। ठीक है, ये क्लियर है। हम लोग इसके हिसाब से चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है। अभी हम लोग इसमें लेबल वगैरह सब समझ लेंगे। फाइलेशन हमें क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है। कौन सा मेथड है हमारा, क्वेश्चन 22 मेथड को हमें कॉल करना है। कंपाइल हो गया, इसको रन कराते हैं। रन करा क्या, बड़ा लंबा आउटपुट आया हम लोग का, ढेर सारा, क्योंकि हम लोग चला भी रखे हैं ढेर सारा। ठीक है, यस सर। हाँ हम लोगों ने बहुत लंबा चला रखा है, उसका रीजन ये है कितना लंबा आया। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। ये जो पहला वाला लूप है, जैसे ही ये लूप हमारा स्टार्ट होगा, अरे सॉरी यहाँ पे है पहला लूप जो है, जब ये पहला लूप हमारा स्टार्ट होगा तो ये हमारा मैसेज आएगा फर्स्ट लूप स्टार्टेड। ठीक है, तो ये मैसेज आया फर्स्ट लूप स्टार्टेड। फर्स्ट लूप के बाद कहाँ चला गया ये, इसको फिर से एक लूप मिला, मतलब ये प्रिंट करने के बाद लूप मिला, तो उसने क्या किया, इस लूप को एग्जीक्यूट किया और जैसे इस लूप के अंदर आया इसको मिल गया सेकंड लूप स्टार्टेड। इसने सेकंड लूप को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड लूप को स्टार्ट कर दिया, फिर कहाँ चला गया, थर्ड लूप पर। थर्ड लूप के अंदर जैसे एंटर किया तो इसको क्या मिला, थर्ड लूप स्टार्टेड। तो इसने क्या किया, थर्ड लूप को स्टार्ट किया और इसके अंदर कोई कोड नहीं था, सिर्फ एक दूसरा लिखा हुआ था थर्ड लूप एंडेड, तो तुरंत इसने एंड कर दिया। ठीक है, अब ये कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, ये सोचने वाली बात है। फिर से थर्ड लूप स्टार्ट हुआ, भाई दोबारा फिर से चला, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से चला, फिर एंड हो गया, फिर कंडीशन ट्रू हुई। ये कितनी बार हो रहा है हमारा, 5 टाइम्स होगा। थर्ड लूप एक बार स्टार्ट हुआ, एक बार एंड हुआ, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया और पांचवी बार हो गया। कुछ कम कर लिए क्या हम लोग, कितनी बार लिखा है, के की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, मतलब 5 बार होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट है, सेकंड लूप थर्ड लूप, ये है एक बार, ये 2 बार, 3 बार,
4 बार और ये 5 बार। हाँ ठीक, अब सही है। 5 बार हुआ, इनर लूप एग्जीक्यूट किया। जब ये इनर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो फिर से ये बाहर निकला। जब यहाँ से बाहर निकला तो कहाँ गया? ये सेकंड लूप एंडेड। सेकंड लूप की जो बॉडी है वो एंड हो रही है। सर कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो हमें कुछ इसके बारे में बताना था, तो हमने सोचा कि कम से कम एक प्रोग्राम बना करके उसके सहारे ही थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि कब कहाँ कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा हमें लूप मिलता है तो हम उसे आसानी से हैंडल कर लें, लूप को देख करके घबराए नहीं कि क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। इसी वजह से हमने इसको चलाया है कि थोड़ा सा लूप हम लोग का स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये आउटर लूप चला एक बार, उसके बाद से फिर इनर लूप मिल गया तो इनर लूप एग्जीक्यूट होने लगा। इस इनर लूप में फिर से इनर लूप मिला तो इनर लूप फिर से एग्जीक्यूट होने लगा। जब इस इनर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तब यह इस इनर लूप से क्या हुआ? बाहर निकला। जो सबसे इनर मोस्ट लूप था उससे बाहर ये तब निकला जब इनर मोस्ट लूप हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हुआ, तब बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद क्या हुआ? जैसे ही इसने एंड किया फिर से ये कहाँ चला गया? अपने जो इसके जस्ट पेरेंट है, जस्ट इसके ऊपर वाला जो है आउटर लूप, इसमें चला गया। मतलब ये इसने किसको एग्जीक्यूट किया? सेकंड लूप को। यहाँ पे लिखा ना सेकंड लूप एंडेड, सेकंड लूप यहाँ पे एंड हुआ और फिर से ये कहाँ चला गया? सेकंड लूप स्टार्टेड, फिर से ये सेकंड लूप पर ही चला गया, नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? उसके बाद से फिर से ये थर्ड लूप को एग्जीक्यूट करेगा। फिर थर्ड लूप हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 5 बार फिर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब ये 5 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर से सेकंड लूप पे जाएगा, फिर सेकंड लूप हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक, एंड होगा, फिर स्टार्ट होगा और फिर से सेकंड लूप के अंदर कितनी बार चलेगा? थर्ड लूप, फिर 5 बार चलेगा, ठीक। इस तरीके से ये कब तक चलता रहेगा? जब ये आउटर लूप यहाँ पे जो है सेकंड लूप जो है, जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये इस लूप से बाहर आएगा और तब यहाँ पे लिखेगा कि फर्स्ट लूप एंडेड। मतलब आई की जितनी वैल्यू होगी, आई की हर एक वैल्यू, मतलब आई 5 बार चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, तो उसके लिए इसका जो कोड है ये पूरा ये 5 टाइम्स रन करेगा। इसके बिहाफ पर ये पूरा 5 टाइम्स रन करेगा और इसके बिहाफ पर ये पूरा 5 टाइम्स रन करेगा और इस इनर मोस्ट के बिहाफ पे ये पूरा 5 टाइम्स रन करेगा, ठीक है। तो टोटल मिला करके कितनी बार हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 5, टोटल कितनी बार हो गए? भाई सब लोग घबरा गए क्या लूप देखे? तो नहीं समझ सर में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है दीदी दीदी 125 बार रन करेगा, करेगा कि जिस तरीके से हमने लूप बनाया है ये 5 बार करेगा, ठीक है। इसके 5 बार करने पर ये पूरा 5 बार रन करेगा। देखो ये जितनी बार दिखा है ना, ये अगर हम काउंट करें तो ये लास्ट में सबसे लास्ट नंबर जो आएगा वो 125 का आएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो हम काउंट कर सकते हैं कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम कोई वेरिएबल लगा दें इक्वल टू 0 से और हम बार बार उसको यहाँ पे प्रिंट करते रहें, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और काउंट की वैल्यू को बढ़ा करके प्रिंट करते रहें, प्लस काउंट। एक बार जब इसे हम कंपाइल करेंगे तो ये दिखाएगा कि हम कितनी बार चल रहे हैं। देखो ये लास्ट में कितना आया? 125 आया, मतलब 125 बाहर ये रन कर रहा है, ठीक है। और होने के बाद जब ये सबसे लास्ट थर्ड एंड हो गया, मतलब कंडीशन सबसे लास्ट टाइम, तो फिर सेकंड लूप से भी बाहर आया और फर्स्ट लूप से भी बाहर आया, ठीक है। ये इसका नॉर्मल फ्लो है। क्या है इसका? नॉर्मल फ्लो। कि प्रोग्राम जो है अपने नॉर्मल फ्लो से चलता है,
लेकिन कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि इस नॉर्मल फ्लो को बदलना पड़ता है, कि यह अपने तरीके से नहीं बल्कि यह हमारे तरीके से चले, हम इसको मैनेज करें। हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी ऐसी सिचुएशन में जबकि यह लूप हमारा क्या हो जाए, बाहर निकले। तो किससे बाहर निकले? अगर हम यहाँ पे किसी सिचुएशन में ब्रेक लगाएं, हम डायरेक्ट भी ब्रेक का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। हमने अगर डायरेक्ट ब्रेक का यूज किया क्या होगा, हमने डायरेक्ट ब्रेक लगाया, ये लिख रखा है अनरीचेबल स्टेटमेंट। क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे ही ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे अब इधर ये पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, एक बात कंफर्म हो गया। हम ब्रेक डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ से हटा करके हम यहाँ पे कर दें तो एरर भी नहीं आएगा। अगर हम इसको लास्ट में कर दें तो एरर नहीं आएगा। दिखा देते हैं इस चीज को, एरर रिमूव हो गया। लेकिन एक चीज हुआ, रन तो कर रहा है प्रोग्राम हमारा, लेकिन जो इनर लूप है, अगर हम यहाँ से देखें, पहले फर्स्ट लूप स्टार्ट हुआ, फिर ये फर्स्ट लूप स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसको सेकंड लूप स्टार्ट करने के लिए मिला, सेकंड लूप मिल गया तो सेकंड लूप स्टार्ट करेगा, सेकंड लूप स्टार्ट किया और फिर क्या हुआ, थर्ड लूप स्टार्ट हुआ। जब थर्ड लूप हमारा स्टार्ट हुआ तो ये एग्जीक्यूट किया इसने ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, इसको ब्रेक मिल गया। जैसे ही ब्रेक मिला तो ये के को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखो तुरंत ये थर्ड लूप स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे 1 काउंट की वजह से आया है, फिर थर्ड लूप हमारा एंड हुआ है, उसके बाद से इसने क्या किया, सेकंड लूप को एंड कर दिया। सेकंड लूप एंडेड मतलब ये वाला कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका मतलब इस फॉर लूप से बाहर आ गया, फॉर लूप से बाहर आया तभी यहाँ पे सेकंड लूप एंडेड आया। ठीक, बात क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट ब्रेक लगा दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम ये ब्रेक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाएं। ये भी हो सकता है कि यह ब्रेक हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाएं। वो क्या हो सकता है? अगर हम चाहते हैं कि ये ब्रेक तब करे जब, अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि किसी भी के की वैल्यू के लिए हम इसको रोक सकते हैं। अगर के की वैल्यू 3 हो जाती है तो ये ब्रेक कर ले, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। इसके लिए ये एग्जीक्यूशन अपना रोक दे, बंद कर दे। तो जाहिर सी बात है जब के की वैल्यू 3 होगी तो ये अपना एग्जीक्यूशन रोक देगा, के की वैल्यू जब भी 3 होगी तो ये अपना एग्जीक्यूशन क्या करेगा, रोक देगा। और वह इस इनर मोस्ट लूप से क्या होगा, बाहर। तो ब्रेक का जो एक मेन काम हो गया वो ये हो गया कि करंट लूप से बाहर हो जाना, करंट लूप से बाहर हो जाना। अब अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, पहली बार जब के की वैल्यू 1 रही होगी, के की वैल्यू 3 पे ये बाहर आया है। देखते हैं, अगर हम यहाँ पे काउंट की जगह पे के की वैल्यू प्रिंट कराते तो शायद ज़्यादा समझ में आता। इसको हम के कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके हिसाब से चलेंगे, अब काउंट के हिसाब से इसको हटाएंगे ताकि हमें समझ में आता रहे कि आखिर जो कोड हमने लिखा है वो क्या चल रहा है। उससे अगेन कंपाइल करें, फाइल देन रन। देखो 125 लाइन लिखने में इसको भी टाइम लग रहा है। यहाँ से देख सकते हैं, पहले तो फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर सेकंड हो रहा है, फिर थर्ड लूप हो रहा है। थर्ड लूप में ये 1 जो है वो किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गया, मतलब के इक्वल टू 1 जो है वो प्रिंट हुआ है। के इक्वल टू 2 वो भी हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, के इक्वल टू 3 भी प्रिंट हुआ, लेकिन सबसे लास्ट में हमने ब्रेक लगा रखा है कि जब के की वैल्यू 3 होगी तो ये के की वैल्यू प्रिंट करेगा, थर्ड लूप एंडेड भी प्रिंट करेगा, और इसके बाद क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएगा। मतलब 3 के बाद जो है वो नहीं आएगा, तो 3 के बाद 4 नहीं आ रहा है। लेकिन
ये ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, यह सिर्फ और सिर्फ अपने लूप से बाहर गया। ये बात कैसे पता चला? ये बात हो गया कि ये देखो, जैसे ही थर्ड लूप एंड हुआ है यहाँ पर, इसके बाद सेकंड लूप एंड हुआ है, मतलब ये अपने लूप से जस्ट तुरंत बाहर चला आया और कहीं नहीं गया। अपने लूप से ये क्या हो गया, बाहर चला आया। ठीक, क्लियर? ये ब्रेक की सिचुएशन। अच्छा, मतलब करंट से बाहर आ गया। अगर यही ब्रेक हमारा यहाँ ना हो करके, अब अगर हम चाहते हैं, देखो सिचुएशन यही बन रही है कि अगर हम चाहते हैं, अब या कितना भी हम कोशिश कर लें इस ब्रेक को, तो हम यहाँ से हम ये नहीं कर सकते कि हम इस लूप से बाहर आ जाएं, इस लूप से बाहर आ जाएं, ये काम हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रेक जो है वह करंट लूप से बाहर करता है, मतलब जिस लूप के अंदर ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है उसी लूप से बाहर आएगा। लेकिन अब हमारी एक स्पेसिफिक नीड ये आ गई कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब ये ब्रेक किसी सिचुएशन में एग्जीक्यूट करें तो हम इस लूप से बाहर हो जाए। हम ब्रेक कितनी भी बार इस्तेमाल करेंगे लेकिन इस आउटर लूप से इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, या इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, इसके यूज से, ब्रेक से। अगर हमें इस लूप से बाहर आना है तो हमें यह ब्रेक का स्टेटमेंट यहाँ इस लूप के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल हम करते हैं तो हम इस लूप से, मतलब जिस लूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे उसी से बाहर आएंगे। तो अब की बार जो हमने ये ब्रेक लिखा हुआ है ये इस फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है, और ये वाला जो था वो इसके अंदर था। क्लियर? तो इस लूप से बाहर आने के लिए इसके अंदर ब्रेक होना चाहिए, और इस लूप से बाहर आने के लिए इसके अंदर ब्रेक होना चाहिए, डायरेक्टली होना चाहिए। ये पॉइंट्स क्लियर हैं? सही। ठीक है। अच्छा, अब हमें जरूरत ये थी कि जब तक यहाँ ब्रेक नहीं लिखेंगे तब तक ये इस लूप से बाहर नहीं आएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया लेबल्ड ब्रेक का। इसका इस्तेमाल किया गया लेबल्ड ब्रेक का। कहा कि हम एक काम करते हैं, जिसको ब्रेक करना है उसको पहचानेंगे, पहचानना पड़ेगा। अगर पहचान लेते हैं तो हम बाहर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लूप लिख रहे हैं उस लूप को एक लेबल दे दिया जाए। उस लूप को क्या किया जाए? एक लेबल दे दिया जाए। हमने क्या किया, लूप 1 के नाम से इसको एक लेबल दे दिया। ये लिखने का तरीका है। लूप 1 लेबल, मतलब जैसे पर्ची चिपकाना होता नहीं, उसको लेबल बोलते हैं। तो हमने क्या किया, एक लेबल दे दिया, एक नाम दे दिया। पहले वाले को हमने बोला कि यह लूप 1 है, ठीक, ऐसे कॉलन लगा करके लिखा जाता है। दूसरे वाले को हमने बोला कि लूप 2 है, ये भी हो गया। तीसरे वाले को हमने क्या दिया नाम, लूप 3, लूप। अब जब हमें बाहर जाना था, अब बाहर निकलना था, अगर जैसे करंट से निकलना है तो लेबल की जरूरत फिलहाल नहीं है। अगर अपने ही जैसे इस लूप से अगर बाहर निकलना है तो ये सिंपल ब्रेक काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक लगा दें तो भी काम करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लेबल के थ्रू करें, तो अगर हमने लिखा लूप 3 तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम ये थोड़ा सा मैसेज यहाँ से हटाएं तो नहीं, रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं। इसको कंपाइल करते हैं और इसको क्या हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सेम सिचुएशन है कि आई की वैल्यू 3 होने पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया। क्यों? अगर ब्रेक नहीं होता तो फिर आई भूल गए, के की वैल्यू 3 होने पर ये क्या कर रहा है, लूप 3 को ब्रेक कर दे रहा है। जैसे ही लूप 3 ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, थर्ड लूप एंड हो रहा है, फिर सेकंड लूप भी एंड हो जा रहा है यहाँ पे, मतलब इस लूप 3 से बाहर आ गया। ठीक, फिर ये सेकंड लूप फिर से स्टार्ट हो जा रहा है हमारा, मतलब सेम सिचुएशन। अगर हम इसी जगह लिख देते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि दूसरा लूप हमारा ब्रेक हो,
क्या हुआ, दूसरा लूप हमारा ब्रेक हो। तो कहाँ पे टाइप हो रहा है, कंट्रोल जेड, यहाँ टाइप करना पड़ेगा। चाहते हैं कि हमारा दूसरा लूप ब्रेक हो। अभी इसको ध्यान से एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट लूप स्टार्टेड, पहला लाइन ये वाला लूप स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक। उसके बाद सेकंड लूप स्टार्टेड, सेकंड लूप हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये लूप ही स्टार्ट हो गया। उसके बाद थर्ड लूप स्टार्टेड, थर्ड लूप भी स्टार्ट हो गया। और ये थर्ड लूप स्टार्ट हुआ तो के की वैल्यू 3 होने पर ब्रेक करेगा, के की वैल्यू 3 होने पर ब्रेक करेगा। तो के की वैल्यू जब 3 हुई, यहाँ पर के की वैल्यू 3 हो गई, थर्ड लूप एंडेड, ये मैसेज आ गया कि थर्ड लूप का एंड हो चुका है। और फिर फर्स्ट लूप एंडेड। अभी क्या हुआ, जैसे ही के की वैल्यू 3 हुई, किससे बाहर चला गया, ये लूप 2 से बाहर चला गया, मतलब इससे भी बाहर चला गया। और जब इससे बाहर चला जाएगा तो क्या मिलेगा इसको, फर्स्ट लूप एंडेड। यहाँ पे आ रहा है मैसेज फर्स्ट लूप एंडेड, सेकेंड लूप एंडेड का मैसेज नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड लूप से क्या हुआ, बाहर चला गया। थोड़ा सा समझ में ये बात आ रही है कि जिस लूप का नेम दे देंगे वह उस लूप से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा सर। अगर हमने लूप 3 दिया हुआ है तो वह उस लूप से बाहर। पहली बार ये वाला टॉपिक हमसे मिस हो गया था बच्चों के लिए, लेबल्ड का, सर ने एग्जाम में दे भी दिया। लेकिन क्लास 9th में हम लोग इसका बात किए थे। हाँ, लेबल्ड का बहुत लंबा आउटपुट आया। इसको जरा देखा जाए, अगर हमने लूप 3 को एंड किया हुआ है तो क्या सिचुएशन अराइज हो रही है हमारी। यहाँ से पहले तो फर्स्ट लूप स्टार्ट हो रहा है, फिर सेकंड लूप स्टार्ट हो रहा है, देन थर्ड लूप स्टार्ट हो रहा है, फिर ये के की वैल्यू प्रिंट हो रही है, थर्ड लूप एंडेड, थर्ड लूप एंड हो जा रहा है हमारा, ये वाली मैसेज आई। ये कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। 3 के बाद थर्ड लूप एंडेड होगा, फिर सेकेंड लूप एंडेड होगा। ये मैसेज क्यों आया है, क्योंकि हमने लिखा है किसको, लूप 3। अच्छा, सेकेंड लूप सेकंड लूप किस तो में, सर सेकंड लूप तो सेकंड का लूप का है ना। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 लिखना था, इतना ज्यादा क्यों चल रहा है, मिस्टेक हो गया, हमको 1 लिखना चाहिए था, दिमाग में कुछ और बसा हुआ था। ठीक है, CLS इसको क्लियर करें, फिर से इसको कंपाइल और रन कराएं। तो इस बार लूप ये अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर हम लोग की समस्या दूर हो जाएगी कि हम लेबल्ड में कभी फंसेंगे नहीं। हाँ, अभी क्या हुआ, पहले फर्स्ट लूप स्टार्ट हुआ, सेकंड लूप के अंदर गया, सेकंड लूप स्टार्ट हुआ, थर्ड लूप के अंदर गया, थर्ड लूप स्टार्ट हुआ। और ये थर्ड लूप कितनी बार चला, 3 टाइम्स चला, थर्ड लूप स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड, ठीक है। और थर्ड लूप एंड होने के बाद क्या एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे, जब के की वैल्यू 3 थी तो थर्ड लूप एंडेड, इसको एग्जीक्यूट किया, और फिर के की वैल्यू 3 हो गई तो इसने किसको, लूप 1 को क्या किया, एंड कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब ये इस लूप से बाहर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अगर इससे बाहर आता है, यहाँ पे अगर हम कोई मैसेज दिए रहते, system.out.println, और यहाँ पे हम मैसेज कर दे दें प्रोग्राम एंडेड, प्रोग्राम हमारा एंड कर दिया, ये बात समझ में आई। अब इसी जगह हम लोग समझेंगे कंटिन्यू के कंसेप्ट, कि कंटिन्यू कैसे काम कर रहा है। हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो मैसेज दे रहे हैं इसमें हम कुछ चीज़ों की वृद्धि कर देते हैं, जैसे कि हम आई की वृद्धि कर देते हैं, यहाँ पे आई, ताकि मैसेज में जब आए तो वो लिख कर आए कि आई की वैल्यू कितनी है।
और जब इसके अंदर जाए तो यहाँ पे जे इक्वल टू जे की वैल्यू लिख करके आए, थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा। केवल स्टार्टिंग के टाइम पर दे रहे हैं, फिर के इक्वल टू और यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट हमारा कम हो गया। हम लोग किसको समझने वाले हैं? कंटिन्यू को समझना है। तो सबसे पहली चीज तो कंटिन्यू को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू, लूप की बात है, लूप के अंदर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने डायरेक्ट राइट किया, देखते हैं शुरुआत से क्या चल रहा है इसके साथ। अगर हमने कंटिन्यू दिया है तो वो कंटिन्यू करता जाएगा। जैसे फर्स्ट लूप स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू 1 थी, सेकंड लूप स्टार्ट हुआ, जे की वैल्यू 1 थी, फिर थर्ड लूप स्टार्ट हुआ, के की वैल्यू 1 थी, फिर क्या हुआ, थर्ड लूप हमारा एंड हुआ, फिर नया इटरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, नया इटरेशन चला, फिर क्या हुआ, थर्ड लूप एंडेड। मतलब ये इस तरीके से चला 5 बार, के की वैल्यू 5 बार चली, फिर क्या हुआ, थर्ड लूप एंड हुआ, फिर से सेकंड लूप स्टार्ट हुआ। मतलब ये नॉर्मल फ्लो से चल रहा है, जैसा नॉर्मल फ्लो चलता है वैसे चल रहा है। पहले ये आउटर लूप में आएगा, आउटर लूप के बाद फिर इसके अंदर अगर लूप है तो इनर लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके इनर है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ये इनर की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करता रहेगा। फिर जब इस इनर मोस्ट लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, फिर यह आउटर पे जाएगा। फिर अगर इस आउटर का कंप्लीट हो जाता है एग्जीक्यूशन, तो फिर ये आउटर पे जाएगा। इस तरीके से ये नॉर्मल फ्लो था इसका। हम इस फ्लो में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कंटिन्यू कर जाए, और ये कंटिन्यू जो है, ब्रेक पे क्या था, ब्रेक को हमने इस्तेमाल किया हुआ था। यहाँ पे हम क्या करें, कंटिन्यू का इस्तेमाल, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से हटा करके टॉप पे लगाएं, ताकि हमें ये चीज महसूस हो कि हाँ कंटिन्यू हो रहा है। तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कंटिन्यू में हो क्या रहा है। सर इसमें सर जब हाँ, फर्स्ट लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू 1 हो रही है, तो फर्स्ट लूप स्टार्टेड प्रिंट हो जा रहा है, फिर सेकंड लूप स्टार्ट हो रहा है, जे की वैल्यू 1 है, फिर से उसके बाद सेकंड लूप स्टार्टेड प्रिंट हो जा रहा है, तो सर उसी पे के की वैल्यू कंटिन्यू हो जा रही है 5 बार। हाँ 5 बार हो जा रही है, ठीक। तो सर जब ये कंटिन्यू कर रहा है, तो अगर हम लोग का आउटर लूप आई है, तो सर फिर से जो हम लोग का जे है सर उस पे भी हाँ तो करना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। अब ये ऐसे है कि जैसे हमने कहा कि ये चले 5 बार, ठीक है। ये आई कितनी बार चले हमारा, 5 बार चले। आई इक्वल टू 1 के लिए चले, 2 के लिए चले, 3 के लिए चले, 4 के लिए चले और 5 के लिए चले, ठीक है। अब इसके अंदर जब जब ये अपने आप लूप में आ जाएगा, तो ये भी तो यही कहेगा, यही बात ये भी कहेगा कि हम कितनी बार चलेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 एंड 5 के लिए। और फिर इस लूप पे आएगा तो ये भी यही बात कहेगा कि हम भी 5 बार चलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये भी 5 बार चलेंगे। ये 5 टाइम्स कंप्लीट कर लेगा। जैसे हुआ क्या कि ये पहली बार आया, एक बार आया, ठीक, आई की वैल्यू 1 है, एक बार हुआ। तो जैसे ये एक बार हुआ, फिर इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने भी एक बार किया, ठीक। जब ये एक बार पे था, 5 बार कंप्लीट किया, अब ये लूप कहेगा कि हम अभी दोबारा चलेंगे ना, कहेगा दोबारा चलेंगे, हाँ सर। दोबारा चलेगा तो फिर से ये 5 बार चलेगा, फिर ये तीसरी बार जब चलेगा तो फिर ये 5 बार चलेगा, फिर ये चौथी बार चलेगा, फिर ये 5 बार चलेगा, फिर ये 5वीं बार चलेगा, तो फिर ये 5 बार चलेगा। अब ये 5 बार जब कंप्लीट कर लेगा, तब ये इससे बाहर चला आएगा, कहेगा हमारा काम कंप्लीट हो गया। जब ये बाहर आएगा तो इसको पता क्या चलेगा, ये जो सबसे आउटर था, लूप 1 था, ये तो अभी एक ही बार चला है ना, ये भी तो 5 बार हाँ चलेगा। सर।
जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब इसका नंबर आएगा कि ये दूसरी बार चलेगा। जब ये दूसरी बार चलेगा तो फिर से ये एक बार चलेगा। अब ये जब एक बार चलेगा तो फिर से अब ये कहेगा फिर से हम 5 बार चलेंगे। लेकिन जब इनर के अंदर इनर में आएगा तो यहाँ पे के मिल जाएगा जो कहेगा पहले हम 5 बार चलेंगे। जब ये हम 5 बार चल लेंगे फिर आप अगली बार चलिएगा। फिर हम 5 बार हाँ, इस तरीके से। तो इनर मोस्ट लूप मतलब के पे जा रहा है तो कंटिन्यू हो जा रहा है। हाँ, अब हम क्या करें यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा फ्लो जो है नॉर्मल फ्लो जो है जैसे ये अपने आप से एग्जीक्यूट करता है, हम उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं k इक्वल्स टू 3 पर क्या करे ये कंटिन्यू कर जाए। कंटिन्यू का मतलब क्या है? जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता है, तो फॉर लूप अगर यूज़ हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा कंट्रोल इसका k++ पे। मतलब k इक्वल्स टू 3 के लिए ये दोनों स्टेटमेंट छोड़ दिए जाएँगे। क्यों? क्योंकि यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब अगला इटरेशन, नए इटरेशन पे चलिए, ठीक है? देखते हैं हम इस चीज़ को। हाँ, अभी हम यहाँ से ऊपर से देखेंगे। पहले तो ये सर फर्स्ट अभी तो लूप हम क्या बोले हैं सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया है, बस तुरंत क्या बोले हैं? अच्छा अभी को हाँ अच्छा हमने ये कहा कि जब ये अब हमने क्या किया एक स्पेशल सिचुएशन ले लिया। हम चाहते हैं हाँ कि की नॉर्मल फ्लो जो है वो अपने तरीके से एग्जीक्यूट करता है, उसमें हम कुछ चेंजेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तरीके से रन करे। नॉर्मल फ्लो को हम कुछ बदलना चाहते हैं। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करते ही कंट्रोल चला जाएगा k++ के पास। अगर फॉर लूप है, फॉर लूप में कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते ही अपडेशन का कोड एग्जीक्यूट होगा और ये दोनों लाइन छोड़ दिए जाएंगे, स्किप कर दिए जाएंगे। ठीक है? मतलब k इक्वल्स टू 3 यहाँ पे आउटपुट के रूप में नहीं आएगा, ना तो ये थर्ड लूप एंडेड आएगा। ये दोनों नहीं आएगा, ये अगली बार आएगा। जब k की वैल्यू 4 होगी तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये दोनों लाइन प्रिंट करेगा। देखते हैं। फर्स्ट लूप स्टार्टेड, पहले i की वैल्यू 1 थी, तो ये पहला लूप स्टार्ट हुआ। फिर सेकंड लूप स्टार्टेड, दूसरा लूप स्टार्ट हुआ। फिर थर्ड लूप स्टार्टेड, तो k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 2 तक आया है। जब k की वैल्यू 3 हुई है तो कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू होते ही कहाँ चला गया k++ पे। तो जो k की वैल्यू 3 थी वो बढ़ करके कितनी हो गई 4 हो गई। अगला इटरेशन, अब k की वैल्यू यहाँ पे 4 मिलेगी तो उस समय 4 के लिए ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा k इक्वल्स टू 4। तो ये k इक्वल्स टू 4 प्रिंट कर रहा है। मतलब 2 के लिए स्टार्ट भी हो रहा है और 2 के लिए एंड भी हो रहा है। लेकिन 3 के लिए ना तो यहाँ ये स्टार्ट भी नहीं हुआ और एंड भी नहीं हुआ। ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं किए इसने। ठीक है? क्यों? क्योंकि इन दोनों से पहले हमने कंटिन्यू लगा रखा है। दोनों से पहले हमने कंटिन्यू लगा रखा है। अगर यही कंटिन्यू हम यहाँ से हटा देते और इन दोनों के बीच में लाके रख देते, मतलब एंड से पहले, एंड से पहले क्या होता कि ये लूप स्टार्ट तो हुआ लेकिन एंड नहीं हुआ। ये वाला चीज स्टेटमेंट नहीं आता इसका। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस अब सर। ये में हम हमारी ज़रूरत ये पड़ी कि हम चाहते हैं कि जब ये कंटिन्यू करे तो अब नॉर्मल फ्लो क्या कहता है? नॉर्मली तो हम ये जानते हैं कि कंटिन्यू अपने करंट लूप को ही कंटिन्यू करता है। करंट लूप के ही नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करता है। हम चाहते हैं कि ये वाला लूप जो है ये कंटिन्यू हो जाए। यहाँ से हम चाहते हैं कि जो लूप 2 है वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है? मतलब जब k की वैल्यू 3 होगी तभी ये लूप 2 को क्या करेगा कंटिन्यू कर देगा। मतलब इसका इटरेशन बढ़ जाएगा। चेक करते हैं इस पॉइंट। देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। फर्स्ट लूप स्टार्ट, मतलब ये पहला लूप स्टार्ट हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद सेकंड लूप स्टार्ट हो रहा है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर गया। थर्ड लूप में क्या हुआ, k की वैल्यू 1 और 2, ये 2 के लिए चला।
यहाँ पे k की वैल्यू 3 आ रही है, क्यों? ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यू बीच में लिखा हुआ है ना, इस वजह से आ रहा है। तो k = 3 ये तो स्टार्ट हुआ, लेकिन ये एंड नहीं हुआ, ये एंड नहीं हुआ। ये कहाँ चला गया होगा? ये यहाँ से सेकंड लूप कंट्रोल चला गया नेक्स्ट लूप के नए इटरेशन पर। मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? जैसे कंटिन्यू हुआ, कहाँ चला गया? सेकंड लूप को कंटिन्यू करने, सेकंड लूप को क्या करने? कंटिन्यू करने चला गया। मतलब यहाँ से हम चाहते तो सेकंड लूप पे हम पहुंच गए। अगर हम यहाँ पे 1 लिख दिए होते तो हाँ, किसको कंटिन्यू कर देता? तो लूप 1 वाले फर्स्ट को कंटिन्यू। हाँ, तो आई का ये 2 टाइम केवल जंप स्टेटमेंट है, जिसमें हम अपने तरीके से भी स्विच कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। नॉर्मल फ्लो के हिसाब से तो नहीं चल सकता। नॉर्मल फ्लो तो यही कहता है कि भाई कंटिन्यू का मतलब है कि अपना करंट लूप है वहीं से बाहर जाएगा या उसी को कंटिन्यू करेगा, बस इतना कर सकता है। लेकिन जो हम चाहते सर हैं वो ये काम मतलब सर ये पार्टिकुलर जो है मतलब कितनी बार होगा वो नहीं लिखा जाए। इसमें तो लिख रहे हैं हम लोग लूप 2, तो लूप 2 को कंटिन्यू करेगा तो सर वो 5 बार चलना चाहिए ना, फिर 2 3 4 5 हाँ, के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सबके लिए चलेगा। अगर हम जैसे कंटिन्यू में हो क्या रहा है, कंटिन्यू में क्या हो रहा है, वो अगले इटरेशन को स्टार्ट कर रहा है। मतलब जहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है इसी के बाद के ये सारे कोड छोड़ दे रहा है। जहाँ से ये कंटिन्यू कर रहा है यहीं से कंट्रोल इसका घूम जा रहा है। हमने कहा कंटिन्यू लूप 1, तो ये यहाँ से उठ करके कहाँ चला जाएगा? यहाँ से घूम करके ये चला जाएगा लूप 1 i++। हाँ, i++ पे चला जाएगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा लूप 2, कंटिन्यू लूप 2, तब कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? लूप J 2 के प्लस अपडेशन। हाँ, लूप 2 के अपडेशन पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ये सर। तो इसके बाद के जो कोड है वो सब छोड़ देगा, मीन्स ये सब छोड़ देगा, बाद के जितने स्टेटमेंट है सब छोड़ देगा। वो अगले इटरेशन पे चला जाएगा, मतलब वो लूप कंटिन्यू हो जाएगा। जो करंट इटरेशन चल रहा है, करंट हाँ, जिस बार वो रन कर रहा है वहीं से वो छोड़ देगा एग्जीक्यूशन, वो अपडेशन पे चला जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज फाइल के अंदर यूज होता है, फाइल लूप के अंदर, तो वो उसमें अपडेशन का कोड तो होता नहीं है, कोई जगह तो बना नहीं है। बॉडी के अंदर सब लिखा रहता है, तो बॉडी में सब तरह के कोड लिख सकते हैं हम। पर्टिकुलर कहाँ जाए ये पता नहीं होता, तो वो क्या करता है? कंडीशन पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कंडीशन पे। कंडीशन। हाँ, चाहे डू वाइल लूप हो या वाइल लूप हो, दोनों में अपडेशन का कोड होता नहीं है। अपडेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, तो हम उसको तो कंडीशन प्रोग्राम पे हमारा चलेगा। उसमें भी फिर लेबल्ड होता कंटिन्यू। होगा। हाँ। अब ये सारी चीजें हम उसके साथ भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको कमेंट कर दें वाइल लूप के साथ अप्लाई करके देख लें। मान लेते हैं प्रोग्राम में कभी भी किसी के मन का क्वेश्चन क्या है, अगर यही चीज वाइल लूप के साथ होता, एक और कंटिन्यू तो हम लोग यूज किए। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे थोड़ा सा समझना पड़ता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए हमें बाहर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, इंट i = 1 सेमीकोलन। हम चाहते हैं कि ये बार बार 3 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तीनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाहर रखने का कोई लाभ नहीं है, इसको हम अंदर ही रखेंगे। तीन बार चलिए, i इज लेस देन, हम इसको 3 बार कर देते हैं, लेस देन r = 3 बार, 3 बार चलिए। कंडीशन हमने छोटी कर दी। फिर इसके अंदर भी हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, बेशक इसके अंदर हम वाइल फिर से यूज कर सकते हैं, वाइल के अंदर वाइल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया इंट j = इसको भी 1 से स्टार्ट कर दिया। इसकी भी सेम कंडीशन दे देते हैं, j इज लेस देन r = 3। हम चाहें तो इसके अंदर फर्दर फिर से बना सकते हैं, इंट k = 1 से स्टार्ट होगा और वाइल
ए इज लेस देन आर इक्वल टू 3, 27 बार चलेगा ये, तो कंफर्म है। 3 बार ये चलेगा, 3 बार ये चलेगा, 3 बार ये चलेगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। एलन नॉर्मल फ्लो में हम कोई भी चीज प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट कर जाएगा। जैसे अब यहाँ पे अगर हम ऐसे कुछ ऐसा मैसेज दे दें, हमने दिया आई को, आई भी प्रिंट कराएंगे हम, ठीक है, प्लस जे को भी प्रिंट कराएंगे और प्लस ए को भी तीनों प्रिंट करा देते हैं। इससे पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। कॉमा दे के प्रिंट करा दें, तो ये एग्जीक्यूट करता रहेगा तो पता भी चलता रहेगा। अगर हम इसको कंपाइल कराएं, अच्छा इसमें हमने इंक्रीमेंट नहीं दिया, हमें इसको बढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि लूप से लास्ट में बढ़ाया जाए, क्योंकि जब एंड हो जाए तो बढ़ाया जाए। करने के लिए तो हम कहीं भी कर सकते हैं। आई की वैल्यू 1 बढ़ जाए, ए की वैल्यू यहाँ बढ़े, जिस लूप की बात है वो उसी में बढ़े, और के की वैल्यू यहाँ बढ़े। कंपाइल किए और ये रन करा दिए, रन किया सब। अब ये जो पहले आ रहा है ये आई की वैल्यू है, बीच वाला जो आ रहा है ये किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है, और लास्ट वाला जो है वो के की वैल्यू है। हाँ, इस मैसेज को हम देखना चाहेंगे तो हम कुछ ऐसा अगर बनाएं इसको, सिस्टम डॉट प्रिंट लेन आई दे सकते हैं यहाँ पे, कॉमा जे कॉमा, अब इसका आउटपुट ऐसा आएगा कि हम इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। अब लिख के आई जे की फिर तो हाँ, ऊपर आई जे के लिखा हुआ है कि ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है और ये के की वैल्यू है। हम देख सकते हैं नॉर्मल फ्लो के हिसाब से 27 बार ये चल रहा होगा, ठीक है। के की वैल्यू 1 2 3 जब कंप्लीट हुआ तब ये कहाँ चला गया, तब ये जे की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई। अब जे एक बार यही है, अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आई की वैल्यू कितनी बार चल रही है, ठीक है। आई भी 3 बार चलना चाहिए। जब ये आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 3 बार चल रहा है, जे की वैल्यू भी फिक्स है और के जो है 3 बार चल रहा है। फिर क्या हो रहा है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू फिक्स रह रही है, उसके लिए फिर के चल रहा है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे भी अगर चाहें तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ ब्रेक भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं तो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर कहीं लिखा रहे कोड में डायरेक्ट ब्रेक लिखा रहे तब भी हमको हिचकिचाना नहीं है कि हम इसमें नहीं लिखे हैं तो क्या गलत हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये के वाला जो है ये पहली ही बार में ब्रेक हो जा रहा है, पहली बार में ब्रेक हो जा रहा है तो सिर्फ यहाँ पे के की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक। हम अगर इस चीज को यहाँ से हटा के इस लूप को हम बंद कर दें, ये सिर्फ एक बार चलेगा, जो सेकंड लूप है ये एक बार चलेगा, दोबारा इसका नंबर नहीं आएगा, मतलब जे केवल 1 रह जाएगा। की वैल्यू केवल 1 आ रही है, क्यों, क्योंकि एक बार के बाद ये क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक हो जाएगा। अगर यही चीज हम आउटर लूप में दे दे बाहर, यहाँ पे ये भी यही एक बार चलेगा, तो सिर्फ आई की वैल्यू एक बार चल रही है 1 के लिए, बाकी जब ये एक बार चल रहा है तो जे की वैल्यू 1 2 3 तीनों के लिए चल रहा है, और के जो है 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, मतलब ये 9 बार चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम इसमें इस्तेमाल करें लेबल्ड ब्रेक का, लेबल भी होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम लेबल्ड ब्रेक का इस्तेमाल करें तो लेबल भी होना चाहिए हमारे पास, देखते हैं। अगर हम इसको लेबल देना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं लूप 1 कॉलन,
इसको भी लूप 2 कॉलन, इसको भी लूप दे सकते हैं। अब हम अगर हम ब्रेक फाइल कर लें, देखें सही है, सही है, सिंटैक्स सही है, सिंटैक्स में कोई गलती नहीं है। अगर हम नॉर्मली ब्रेक लिखेंगे इसका मतलब हो गया कि करंट लूप से बाहर आ जाएगा। अगर हम इसका नेम दे दें, जैसे लूप 2 से बाहर आना है तो हमने उसका नाम दे दिया। अब ये क्या करेगा, लूप 2 से बाहर हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। जैसे ये एग्जीक्यूट करेगा ये इससे क्या होगा, बाहर हो जाएगा। की वैल्यू एक बार जब एग्जीक्यूट किया तो ये किससे बाहर किया, इस लूप से बाहर, जे से बाहर हो गया। जब जे से बाहर हो जाएगा तो जे दोबारा चल ही नहीं पाएगा, ये एक ही बार चलेगा। ठीक है, ये वाला लूप जो है वो एक ही बार चलेगा। ये तो ब्रेक का कंसेप्ट हो गया कि जो भी यहाँ पे नाम देंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम इसको कंटिन्यू दे देते हैं तो ये कंटिन्यू कर जाता है। यही सिचुएशन है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम अपडेशन यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये जाएगा कहाँ, ये यहाँ से, ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे k प्लस प्लस नहीं, ये यहाँ से उछल करके कहाँ चला जाएगा, ये कंडीशन पे सीधा, जे लेस देन आर इक्वल टू 3 इसको एग्जीक्यूट करेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जहाँ पे यहाँ पे प्लस प्लस लिखा होता है, मतलब J2 हो गया। हाँ, या यहाँ लिखा होता है, तो ये यहाँ पे नहीं होता है। या तो फिर अगर होगा भी तो यहाँ पे ये फंसाने वाला काम रहता है कि अब ये यहाँ से अगर कंटिन्यू लूप 2 हुआ तो ये कहाँ, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा नहीं करेगा, ये सीधा इसको एग्जीक्यूट कर जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इस जगह चला जाएगा। तो जे की वैल्यू यहाँ से बढ़ेगी, इसका कोई रोल नहीं रह जाए, तो ये सीधा यहीं से कंटिन्यू करके यहाँ चला जाएगा। जब भी ये एग्जीक्यूट करेगा यहाँ चला जाएगा, इसकी वजह से बढ़ेगा, इसकी वजह से नहीं बढ़ेगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है, जब भी हो रहा है तो यहाँ से कंटिन्यू हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अभी 3 ही लोग बचे हैं, कोई बात नहीं है। ये हाँ कंडीशन सर, समझ में आ रही है, हाँ लूप सर, वगैरह में लोग हैंडल कर कंटिन्यू हो सकते जा रहा है अगर 2 पे जा रहा है। हैं। नीचे क्या दिया है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट and determine how many times the loop will be executed and what will be the output of the program segment। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ये नीचे जो दिया है यही है। ठीक है, 23 क्वेश्चन। तो इसमें हमें आउटपुट निकालना है, k की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, और ये वाला लूप वैसा ही है जैसा हम कह रहे थे। ठीक है, इसको लिख करके इसको रन कराते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23। क्या है, int k equals to 1, comma I to semicolon while plus I less than 6, a multiply equals to I, और फिर ये बाहर प्रिंट हो रहा है, आउट डॉट प्रिंट ln और k। इन्होंने इसमें क्या किया हुआ है कि ये सब एक लाइन में लिख रखा है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसा लिख रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसको अपने तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। मतलब तो एक लाइन में लिखने का कोई लाभ नहीं है, अगर गलती हो जाए होगा कैसा इसका
दूसरा वेरिएबल आई है जिसकी वैल्यू इनिशियली कहाँ जाएगा, वाइल की कंडीशन पर जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस आई इज लेस देन 6। मतलब इसका ये हो गया कि पहले आई की वैल्यू बढ़ेगी, पहले आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस प्लस होकर के कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 1, यहाँ पे 2 था, 2 से बढ़ करके कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। आई की वैल्यू अब 3 हो गया और वही 3 जो है वह यहाँ पे चेक होगा, 3 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो गई। अब जाकर के ये हमारी कंडीशन क्या हुई, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, k इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई आई लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो k की वैल्यू कितनी है, प्रीवियसली यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 है, देन मल्टीप्लीकेशन होगा किसमें, i की वैल्यू से। तो i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, बढ़ करके 3 हो चुकी है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट 3 आएगा। वो 3 कहाँ स्टोर हो जाएगा हमारा, k के अंदर। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, k की वैल्यू चेंज होकर के कितनी जाएगी, 3। तो पहले 1 थी अब हो गई 3 हो गई, ठीक। पर कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा कंडीशन पे, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, प्लस प्लस आई इज लेस देन 6। अब यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू प्लस करेगा, पहले प्लस करेगा, आई की वैल्यू प्लस होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये 4 हमारा यहाँ पे यूज होगा, 4 इज लेस देन 6, अगेन कंडीशन ट्रू हो गया, इससे बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्या बनेगा, के मल्टीप्लाई बाई आई, के की जो वैल्यू है लास्ट अपडेटेड वैल्यू 3 है, तो के की वैल्यू हो जाएगी 3 और आई की जो वैल्यू है कितनी है, 4 है। तो 3 इंटू 4 कितना होता है, 3 4 जो 12 हो जाएगा। कंडीशन यहाँ तक चाहिए। फिर से कहाँ जाएगा, वाइल की कंडीशन पर, प्लस प्लस आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी, तो पहले आई की वैल्यू बढ़कर 5 होगा, फिर यहाँ पर आई की वैल्यू 5 इस्तेमाल होगा, 5 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, इससे कंडीशन ट्रू हो गया। हाँ ठीक है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, कैलकुलेशन कुछ यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कराएं क्या, ये हमें लग रहा है कुछ गड़बड़। ये पहली बार 3 से स्टार्ट हुआ था क्यों, पहले 2 में 3, नहीं सही है, सही है, सही है 3 वैल्यू 2 थी वो पहले ही बार में बढ़ चुका है, हम लोग पहले यहाँ 3 से स्टार्ट किए, ठीक है। अब क्या होगा, ये 12 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, 5 इस्तेमाल हुआ है, फिर ये बॉडी पे आया, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, के की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो चुकी है हमारी, 12 हो चुकी है। होगा और आई की वैल्यू कितनी है हमारी, चेंज होकर के 5 हो चुकी है, 60 कंडीशन पे जाएगा, आई प्लस प्लस आई लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे चेंज होकर के आई की 6 हो जाएगी, यहाँ 6 मिलेगा, 6 लेस देन 6, कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप से क्या हो जाएगा, बाहर होगा तो के की वैल्यू प्रिंट करेगा, और के की लास्ट अपडेटेड वैल्यू हमने क्या पाई थी, 65, लास्ट अपडेटेड वैल्यू 62, वो यहाँ पे 60 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख भी सकते हैं कितनी बार ये चल रहा है, ये भी बताना था कितनी बार चल रहा है, हाँ एनालाइज से फॉलोइंग कितनी बार चल रहा है, तो जितनी बार ये एग्जीक्यूट किया होगा ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आई की वैल्यू 3 थी, यहीं से स्टार्ट हुआ है, आई इक्वल टू भले इनिशियली 2 था लेकिन लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से, आई की वैल्यू 3 पे बॉडी एग्जीक्यूट किया है, आई इक्वल टू 4 पे, 5 पे और 6 पे नहीं किया है, 6 पे एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब ये 3 टाइम्स चल रहा है, 3 बार चला है, 3 4 जो 12 हुआ है और 12 5 जो 60 हुआ है, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट।
यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्या बच रहा है? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, हम लोगों ने इतने क्वेश्चन लगाए। 24 जो लिखा है, स्टेट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड फॉर लूप, तो ये तो सब लोग लिख लेंगे अपना। द फॉलोइंग इज अ सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, इसको सब लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तो एक लाइन का कोड है। बस यहाँ पे क्वेश्चन जो नीचे दिया ये पढ़ना पड़ेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एन एज्यूम्स अ वैल्यू, पहला 1, मतलब एक ही इस 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जब एन की वैल्यू 1 हो तब क्या आउटपुट होगा, और जब एन की वैल्यू 0 हो तब क्या आउटपुट होगा। सोच सकते हैं, एन की वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0 होगा। लिख दें क्या इसको? 25 वाला लिख दे रहे हैं, छोटा सा है, कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। अब एक स्टैटिक वॉइड क्वेश्चन नंबर 25, लिखा हुआ है इनमें x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम इंट से लिखते हैं, इंट x इक्वल टू 1 सेमीकोलन इंट y इक्वल टू, इन्होंने 1 दिया हुआ है। ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम है ना एरर आ जाएगा। तो लेकिन हम एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसका आंसर बताना है। 0 x इक्वल टू x प्लस 1, और दूसरा y इक्वल टू y माइनस। इसमें क्या हो रहा है? पहले x की वैल्यू 1 हो रही है, x की वैल्यू 1 हो रही है, फिर क्या हो रहा है? y की वैल्यू भी 1 हो रही है। अब इन्होंने 2 सिचुएशन दिया, कह रहे हैं कि जब n की वैल्यू क्या हो जाए? 1। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जब n की वैल्यू 1 रहे, एक इस सिचुएशन में, पहले सिचुएशन। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 1 की तो ये बात तो सही है, कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ये लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब इस लाइन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो क्या बनेगा? x इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या है? x प्लस 1 की, x की वैल्यू 1 है और प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब ये x की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई? 2 हो गई। सेम यही सिचुएशन यहाँ भी लगेगा, y इक्वल टू y माइनस, y में से y की वैल्यू घटेगी, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? y की वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तब हमें आउटपुट ये देखने के लिए मिलेगा। सेम यही चीज अगर ये कोड हम दोबारा फिर से लिख दें, यहाँ पे ये कोड कॉपी करके यहाँ फिर से लिख दें। फिर इन्होंने कहा सेकंड सिचुएशन में कि अगर n की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें एग्जाम में दोनों के आंसर लिखने होंगे, नंबर 1 डाल करके फिर नंबर 2 डाल करके। यहाँ पे क्या है? इन्होंने कहा कि n की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो जैसे ही 0 होगा ये कंडीशन तो हो जाएगी फॉल्स, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ना तो ये कोड एग्जीक्यूट कर पाएगा और ना तो ये कोड एग्जीक्यूट। जब दोनों कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो हमें बाहर आउटपुट में क्या मिलेगा? x इक्वल टू 1 मिलेगा और y इक्वल टू 1, क्योंकि x और y की वैल्यू चेंज हुई ही नहीं ना। जब चेंज ही नहीं हुआ तो बात ही खत्म, वही पुराना का पुराना दिखा देगा यहाँ पे। क्या यू कहें आंसर, आंसर के हिसाब से, ठीक है, आउटपुट आएगा ये आंसर तो ये ठीक क्लियर है ये पॉइंट। और इस सिचुएशन में क्या आ रहा है? यस सर। x की वैल्यू चेंज होकर के आएगी, x की वैल्यू बढ़ करके 2 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है वो घट करके 0 हो जाएगी। चलो ठीक है, सब लोग ट्राई करेंगे, अगर समय मिलता है तो इस क्वेश्चन को सब लोग 26 हो गया, 27 हो गया, दोनों क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। बाकी इधर ये थ्योरी दिया हुआ है, क्या है थ्योरी, इफ एल्स वगैरह दिया है, तो ये सब तैयार कर सकते हैं।
अब ये आए हुए क्वेश्चन है तो कभी ना कभी तो अब यहाँ पे खत्म हो गया, हम लोग देख रहे हैं खत्म हो गया। ये दोनों खत्म कर दें, ये भी दोनों खत्म कर दें क्या? नो सर रहने दीजिए, टेस्ट है ना तो प्रिपरेशन करना है। कल टेस्ट है? ये सर ट्यूशन में मैथ्स का। अच्छा ठीक, चलो टेस्ट ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग लगा लेंगे सब लोग, ठीक है, लगा करके कल हमको बताएंगे क्या हाल है। इन दोनों ठीक है सर। हाँ ये चलो 26 से लेकर ठीक। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर।